हाँ बच्चों एक क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन लिखना बच्चों जरा, सब बच्चे क्वेश्चन लिखिएगा। एवरेज प्रॉफिट है 75 का, हाँ जी प्लीज क्वेश्चन लिखिएगा। एवरेज प्रॉफिट है 75,000 का, एवरेज प्रॉफिट 75,000। तो क्वेश्चन लिखना है आपको, एवरेज प्रॉफिट 75,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन स्टॉक। $5,000 क्या कर दिया, किसको ला दिया, किसको किसको डांट रहा था, क्या टीचर का। कैपिटल इन्वेस्टेड 7 लाख, नॉर्मल रिटर्न है 7%। Calculate goodwill on the basis of 5 times the super profit. हाँ जो क्वेश्चन लिख लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट है 75,000 के, मैडम क्वेश्चन लिखने को क्या है, बातें करने नहीं कहा। हमें जो एवरेज प्रॉफिट है 75,000 के विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन स्टॉक 5,000, कैपिटल इन्वेस्टेड है 7 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 7%। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। हमें क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है जो 75 का विच इंक्लूड अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है जो 7 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 7% का। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। हाय मैडम प्लीज कंसंट्रेट। बच्चों यहाँ पे ना एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 75 का, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 75,000 का, जिसके अंदर अंडर वैल्यूएशन स्टॉक है, जिसके अंदर क्या है अंडर वैल्यूएशन स्टॉक, स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया। अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हो जाएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट क्या हो गया, तो जो अंडर वैल्यूएशन स्टॉक से प्रॉफिट कम हो जाता है जी, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर स्टॉक अंडर वैल्यू हो गया तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 80,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट है 75 का, वगैरह अंडर वैल्यूएशन स्टॉक हो गया, अंडर वैल्यूएशन स्टॉक होने से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। सही करने के लिए हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें जो अगर नया बंदा है तो उसे कितना कैपिटल डालना पड़ेगा, नया बंदा है तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना डालना पड़ेगा, 7 लाख। अगर नया बंदा आता है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना डालना पड़ेगा, 7 लाख। वो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7%। कितना है, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 7 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 7% है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 49,000 का आ गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉर्मल प्रॉफिट। जो हम कमाते हैं 80,000, नया बंदा आ गया, अगर नया बंदा इस बिजनेस में आ गया तो कितना कमाएगा, 49। कितना कमाएगा, तो जो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। बच्चों मैं कमा रहा हूँ 80, अगर नया बंदा आ जाए वो कमाएगा 49। सुपर प्रॉफिट कितना हो गया,
31, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 31,000। ठीक है बच्चों, तो जो एवरेज प्रॉफिट है 80 का, अगर नया बंदा आ गया तो कितना कमाएगा 90, हम उससे ज़्यादा कितना कमा रहे हैं 31, कितने सालों तक कमा पाएंगे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट कितने के यहाँ 31 के यहाँ, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं 5, गुडविल कितनी आ गई 165, यही है ना 5 नहीं 155, करना कितना आ रहा है? मुझे गुडविल आ गई 155 की। ओके हाँ जो हो गया नोट, तीसरा टेस्ट दिया नहीं, कल तो लास्ट टेस्ट है, कल भी सबका टेस्ट है भैया फंडामेंटल का। हाँ जो नोट हो गया, हाँ जो क्वेश्चन नोट हो गया। क्या सर अभी करा देता हूँ सर, आप क्लास के बाद रुक जाना, अभी करा देता हूँ, इसी ये पराक्रम बुकलेट में है सर, वही कह रहा है ना कि आईओटी गिवन है और कोई बता देता हूँ, अभी रुक जाइए करा दूंगा। हाँ भाई क्वेश्चन लिखना बच्चों, एसेट है 1 लाख के, हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखना है, एसेट है 1 लाख के एक्सक्लूडिंग स्टॉक। क्लास के बाद 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में करा दूंगा। हाँ भाई एसेट है 1 लाख के एक्सक्लूडिंग स्टॉक, वो जो पार्टनर कैपिटल है 60,000, करंट लायबिलिटी है 10,000 रुपीज की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8% का, गुडविल है 60,000 की, 4 year purchase super profit, goodwill is valued at 4 year purchase super profit, goodwill is valued at 4 year purchase super profit, goodwill is valued at 4 year purchase super profit। मैं गुडविल 60,000, पार्टनर कैपिटल 60,000, करंट लायबिलिटी CL is current liability, current liability 10,000, goodwill है 60,000, is valued at 4 year purchase of super profit, find average profit। हाय बच्चों प्लीज कंसंट्रेट, हेलो सुनो बच्चों ध्यान से।
हाँ जी सर। सर मैं करा भी नहीं रहा हूँ, मैंने बताया नहीं क्यों नहीं करा रहा। अब मैं क्या कर सकता हूँ सर? अब मैं किसी की तारीफ करो, कोई बुराई करे तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ बच्चों करूँ शुरू? हाँ भाई, एसेट दे रखे हैं बच्चों। मैंने आपको ना पिछली क्लास में बताया था, हमें ना कैपिटल, भाई साहब कैपिटल वाइड का फॉर्मूला बताओ। कैपिटल वाइड का फॉर्मूला मैंने पता है कुछ बच्चों ने ना क्या कहा है, मैंने ना एक दो बच्चों को मना कर दिया लेने से। एक आपका ही फ्रेंड है सार्थक, तो मैंने उसे मना कर दिया, मैं नहीं आपको पढ़ा सकता। तो उन्होंने कुछ बच्चों ने कहा कि सर सार्थक को नहीं ले रहे। मैंने नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, बहुत क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन्होंने कहा, एक बच्चा भी, कुछ मैंने नहीं कहा, कुछ बच्चों ने कहा कि मैडम मायरा को भी हटाओ। मैंने नहीं, वो हटा नहीं सकता। तो वैसे बता रहा हूँ, बच्चों की रिकमेंडेशन आई है आपके लिए। तो मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम, आप वो कह रहे बच्चे से मायरा बहुत डिस्टर्ब करती है। मैंने क्यों, ऐसा क्यों हटाया? तो मैम मेरे को तो डिस्टर्बेंस हो रही है, मैं भी गाने बंद करके पढ़ाता रहूँ तो डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? हाँ जी प्लीज। कैपिटल वाइड का फॉर्मूला, कैपिटल वाइड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज कैपिटल वाइड। बच्चों एसेट में 4 एसेट नहीं लेने होते, एक्सक्लूड करने होते हैं एसेट्स। कौन से 4 एसेट एक्सक्लूड करने होते हैं? एसेट में 4 एसेट एक्सक्लूड करने होते हैं, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। हाँ जी, एसेट में 4 एसेट एक्सक्लूड करने होते हैं। कौन से? गुडविल, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों कंफ्यूज करने के लिए स्टॉक दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए स्टॉक दे रखा है। क्या हमें एक्सक्लूड करना होता है स्टॉक? नहीं, वो हमें तो एक्सक्लूड, वो वाले एक्सक्लूड करने होते हैं। कौन से? गुडविल, आगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट एंड प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस। ये एक्सक्लूडिंग स्टॉक देगा, स्टॉक एक्सक्लूड नहीं करना होता, स्टॉक को तो इंक्लूड ही होना चाहिए। तो ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कंफ्यूज करने के लिखा हुआ है तो याद रखना, एक्सक्लूडिंग 4 ही होने चाहिए। एक्सक्लूडिंग कौन कौन से 4 है? वो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स एंड प्रॉफिट लॉस का। हाँ, लायबिलिटीज कितने की है? लायबिलिटीज है 10,000 की, ये आ गया 1,10,000 आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो हमारे बिजनेस में नए बंदा आता है तो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड ये डालनी पड़ेगी। नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 8% है। नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 8% है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1,10,000 है। नॉर्मल रेट रिटर्न है 8%। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 8,800 आ गया। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है जी एसेट माइनस लायबिलिटीज। मुझे कंफ्यूज करने दे रखा था एक्सक्लूडिंग स्टॉक, हमें इंक्लूडिंग स्टॉक चाहिए होता है। तो स्टॉक इंक्लूड करके हम एसेट देखेंगे 120 के, क्योंकि एक्सक्लूडिंग 4 ही एसेट होते हैं। तो एसेट माइनस लायबिलिटीज कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल रेट रिटर्न इज 8%। तो जो ये हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 8,800। बच्चों हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना है। बच्चों गुडविल क्या दे रखी है? गुडविल दे रखी है 60,000 की। कह रहा गुडविल कितनी है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। गुडविल कितनी है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है। यहां से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये रहा 8,800, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। हाँ बच्चों एक बार दोबारा देख लो, सब बच्चे एक बार दोबारा देख लो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटीज। क्या होता है? हाँ जी, एसेट कितने के? 1,20,000 के हैं। लायबिलिटी कितने की है? 10,000 की है। कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 1,10,000 का। बच्चों नॉर्मल रेट रिटर्न कितना है? 8%। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 8,800 का। हाँ जी, गुडविल क्या है? 60,000 की।
गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकल चुका है, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। तो चैप्टर 1 का टेस्ट है। जो एक और क्वेश्चन लिखिएगा बच्चों, एक और क्वेश्चन लिखना हो जो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 12 लाख, कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 12 लाख। हाँ सर अगला क्वेश्चन है ये, वो खत्म हो गया सर। उसके क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट ही निकालना था। कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज 12 लाख, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज, मार्केट रेट इज 10%, salary of each partner, salary of each partner 10,000 per annum, profits profit of last 4 years, profit of last 4 years, लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं 3 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। गुडविल है 3 ईयर परचेज ऑफ, गुडविल इज वैल्यू एट 3 ईयर परचेज ऑफ, goodwill is valued at 3 year purchase of 4 year average super profit, 3 year purchase of 4 year average super profit। calculate goodwill of firm, calculate goodwill। जो ये जो बुकलेट है ना, ये मेरी बुकलेट है, पराक्रम बुकलेट बोलते हैं। दूंगा अभी, अपडेट नहीं हुई, अगस्त तक अपडेट होती है, अगस्त के बाद देता हूँ, अगस्त में देता हूँ मैं। दिस इज कॉल्ड पराक्रम बुकलेट। इसी क्वेश्चन, लेकिन कोई यूटी में आना जाए इसलिए कराने पड़ते हैं क्वेश्चन। अभी अपडेट नहीं हुई, अगस्त तक अपडेट होती है ये, और इसी में से पेपर आता है, फ्री बोर्ड इसी में से आते हैं सबके, हेरिटेज के इसमें से आते हैं, उनसे पूछ लियो संकल्प से। हाँ जो कैपिटल ए और बी दे रखी है 12 लाख, मार्केट रेट दे रखा है 10%, सैलरी ऑफ ईच पार्टनर दे रखी है 10,000 पर एनम, प्रॉफिट लास्ट 4 ईयर्स दे रखे हैं। गुडविल को वैल्यू करना है 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट। हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी है जी। हमें जो देखो जी, शुरू करें क्या बच्चों? देखो पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 4 सालों का, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो 4 सालों का। कितना है भाई? 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 4 निकालना हो। जो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? हमें जो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 4 लाख डिवाइड बाय 4, एवरेज प्रॉफिट आ गया 4 लाख का। बच्चों हमें ना प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है, प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है, प्रॉफिट आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है। रेम्युनरेशन कितनी है? रेम्युनरेशन टू पार्टनर कितनी है? रेम्युनरेशन होता है सैलरी। बच्चों अब यहाँ पे ना इंटेलिजेंट बच्चे भी गलती कर देते हैं। यहाँ पे सैलरी में ईच पार्टनर लिखी हुई है। कितने पार्टनर हैं? 2। तो तुम्हारे जो टॉपर है उन्होंने भी गलती कर दी थी भाई।
तुम्हारे जो दो टॉपर हैं उन्होंने भी गलती कर दी थी यहाँ पे, रेम्युनरेशन माइनस कर दी 10,000, तो भूल गए यहाँ पे ईच पार्टनर लिखा हुआ है, तो 2 पार्टनर है, तो 2 पार्टनर की ध्यान रखना आपको, 2 पार्टनर की सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे सैलरी ऑफ पार्टनर्स लिखी होती, अगर सैलरी ऑफ पार्टनर्स लिखी होती तो मल्टीप्लाई 2 नहीं करते, तो ध्यान रखना है क्वेश्चन में ईच लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। तो जो ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 380 का, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 380 का, ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 380 का, एवरेज प्रॉफिट आ गया जो 380 का। हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड कितने किया? कैपिटल एम्प्लॉयड 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10% है। हाँ जी बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया जो 1.20 का। हाँ बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड है 12 लाख की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1.20 का। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 380 का, नॉर्मल प्रॉफिट है 120 का, सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख। जी हाँ बच्चों, सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस, जी हाँ, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। गुडविल कितने ईयर परचेज है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर परचेज। हाँ जी, सुपर प्रॉफिट कितना है? 2,60,000। नंबर ईयर परचेज कितने हैं? हाँ जी, नंबर ईयर परचेज कितने हैं? 3 ईयर्स, 7 लाख। ठीक है जो, याद रखना एवरेज प्रॉफिट हमें आफ्टर रेम्युनरेशन लेना होता है। यहाँ पे ईच पार्टनर था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर सैलरी ऑफ पार्टनर होता तो 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर जो हम कमाते हैं 380, नॉर्मल प्रॉफिट है हमारा, नए बंदे का प्रॉफिट है 1.20 का, सुपर प्रॉफिट ही आ गया। तो गुडविल कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है। कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है। तो ये सुपर प्रॉफिट के मैंने आपको 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए, 3 पिछली क्लास में करा दिए थे, 3 इस क्लास में करा दिए, 6 क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट के करा दिए प्रैक्टिस। तो अब तो 6 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो गया होगा। वो सारे कहाँ गए भाई तुम्हारे दोस्त? कहाँ गए हैं? जैसे वो जिसका पिछली क्लास में मन नहीं था और आज भी मन नहीं है पढ़ने का, अगर मन होता तो बैकअप लेके आता ना। क्या सर, जो मैंने कराया सब इम्पोर्टेंट है भाई, करने ही पड़ते हैं। यूटी के लिए तो सारे तैयार करने पड़ेंगे। आओ जी, मुझे ये 3 मेथड हो गया।
कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट मेथड का नाम है जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। बच्चों फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, वहां पे आप सुपर प्रॉफिट में क्या करते थे, नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाता है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट अपॉन डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ टर्न इंटू 100 NRR इंटू 100। बच्चों फोर्थ मेथड इज कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ टर्न इंटू 100। हाँ जो बेसिकली कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, कैपिटल। कैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, कितनी कैपिटल। देखो मैं बताता हूँ, सुनो, कैपिटलाइजेशन मतलब है कैपिटल। इधर देखो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरा प्रॉफिट कितना कमाता हूँ मैं, 10 लाख रुपए। मैं साल का कितना प्रॉफिट कमाता हूँ, 10 लाख रुपए। अगर नया बंदा 10 लाख की कैपिटल डालेगा, अगर नया बंदा आ जाए, हो गया चलो थोड़े बहुत पैसे डाल के एक इंस्टीट्यूट खोल लेता हूँ यहाँ पे, तो उसे 10 लाख की कैपिटल डालनी पड़ेगी। नॉर्मल रेट ऑफ टर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। लेकिन मैं उससे ज़्यादा कितना कमा रहा हूँ, सुपर प्रॉफिट में कितना कमा रहा हूँ, 9 लाख रुपीज़ कमा रहा हूँ। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो हम नए बंदे से ज़्यादा कमाते हैं उसे सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। अब उस नए बंदे का ना, सुनो सर, नए बंदे का मन किया यार मैं तो 1 लाख ही कमा रहा हूँ, ये सामने सुमित सर है ये 10 लाख कमाते हैं, मैं भी इतना कमाना चाहता हूँ, 10 लाख कमाना चाहता हूँ, बस मुझे 9 लाख का प्रॉफिट और कमाना है, मुझे 9 लाख का प्रॉफिट और कमाना है, तो ये सुमित सर के बराबर पहुँच जाऊँगा। उसका मन कर रहा है, क्या कर रहा है, मन कर रहा है कि यार 9 लाख, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, मेरे को भी 10 लाख कमाने हैं, 9 लाख रुपए और कमाना चाहता है बेचारा वो। दो ही रास्ते होते हैं जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के, दो ही रास्ते हैं, या तो बेटा गुडविल बना ले, लेकिन गुडविल बनाने के लिए तो बहुत सालों में मेहनत लगती है। गुडविल बनाने के लिए क्या लगती है, बहुत सालों में मेहनत लगती है। या पैसा इन्वेस्ट कर दे, या फिर क्या कर दे, पैसे इन्वेस्ट करने को क्या बोलते हैं, कैपिटल और लगा दे। तो हम जानना चाहते हैं, वो जानना चाहता है कि भैया मैं इतने साल वेट नहीं कर सकता, इतना मेहनत नहीं कर सकता। अगर वो मेहनत नहीं कर सकता, गुडविल नहीं बना सकता, तो उसे क्या करना पड़ेगा, मेरे जितना प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस में। क्या इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी बिजनेस में। जो मनी इन्वेस्ट की जाएगी उसको मनी इन्वेस्टेड को क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो भैया 9 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, 9 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसे पैसा बिजनेस में और डालना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप मुझे बता सकते हो, नॉर्मल रेट ऑफ टर्न है 10% का, नॉर्मल रेट ऑफ टर्न है 10% का, यानी 100 रुपये बिजनेस में डालो, 100 रुपये मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप कमा लोगे 10 रुपये। 100 रुपीज़ आप बिजनेस में डालो तो आप बिजनेस में कितना इन्वेस्ट कर लोगे, 10 रुपये। उस बंदे को एक्स्ट्रा कितना रिटर्न अर्न करना है, 9 लाख। कितना अर्न करना है, 9 लाख अर्न करने के लिए कितना और कैपिटल बिजनेस में डालना पड़ेगा, 100 रुपये डालोगे तो 10 रुपये कमाओगे। 9 लाख रुपये अर्न करने के लिए कितना डालना पड़ेगा, 90 लाख। 90 लाख कैसे आया, सीधी सी बात है, 9 लाख है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ टर्न इंटू 100। यानी कि अगर वो बिजनेस में 90 लाख की कैपिटल डाल देता है, अगर वो बिजनेस में 90 लाख की कैपिटल डाल देता है, तो 90 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 9 लाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो उसको 90 लाख की कैपिटल डालनी पड़ेगी, तब हमारे जितना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। लेकिन हमें तो बिना कैपिटल के कर रहे हैं, बिकॉज हमारी वो क्या है, गुडविल है। वो हमारी क्या है, तो गुडविल क्या हो गई, जो सामने वाले को एक्स्ट्रा कैपिटल डालनी पड़ेगी, जो सामने वाले को, तो जाके हमारे जितना प्रॉफिट अर्न कर पाएगा। हम बिना कैपिटल डाले वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर गुडविल। तो यानी ये मेथड कहता है गुडविल क्या होती है, कि जो नए बंदे को एक्स्ट्रा कैपिटल डालनी पड़ेगी ताकि वो हमारे जितना प्रॉफिट अर्न कर सके, वो हमारी गुडविल है। हम बिना कैपिटल डाले उतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, समझ आ गया बच्चों। तो यानी कि ये क्या है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट कहता है कितनी कैपिटल नए बंदे को इन्वेस्ट करनी पड़े, कितनी कैपिटल नए बंदे को इन्वेस्ट करनी पड़े जिससे जो हम उससे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो अर्न कर सके वो। तो दैट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लो, दैट इज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ टर्न इनटू 100। ये क्या आ जाएगा, वो कैपिटल आ जाएगी, वही हमारी गुडविल है जो उसको एक्स्ट्रा कैपिटल डालनी पड़ेगी। ओके, तो वैसे फॉर्मूला है मेन, तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ टर्न इनटू 100। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर स्पाइरल निकाल लेना, क्वेश्चन नंबर स्पाइरल निकालो भाई। क्वेश्चन नंबर है भाई 14 है, 14 है 13 है, हाँ जी 13 है जी, क्वेश्चन 13 है। सब बच्चे क्वेश्चन 13 देखिएगा। होमवर्क बुकलेट आ गई, जिसको होमवर्क बुकलेट चाहिए थी वो ले जाना। क्वेश्चन 13 है,